सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डोकलाम विवाद के बाद भी निर्णायक सेना पोस्ट का नहीं हुआ गठन, अभी तक नहीं निकला कोई हल, रक्षा मंत्री के सामने रखी बात। फेसबुक हेट स्पीच के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा बीजेपी के नेताओं की फेसबुक के अधिकारियों के साथ साठगांठ। राजस्थान में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मामले में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन होंगे शामिल। फलोदी में किसानों की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ का धरना प्रदर्शन जारी, मांगे नहीं माने पर आंदोलन की दी चेतावनी। साल 2017 में 73 दिनों तक चले डोकलाम विवाद के बाद संचालन कार्यों के लिए एक निर्णायक सेना की तैनाती की गई थी, जो अभी भी सत्तावादी बाधाओं की वजह से एक्शन नहीं ले रही है। सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्रालय के वित्तीय पक्ष डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्वीकृति प्रक्रिया की रफ्तार धीमी कर दी है। हालांकि सेना ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने इस मुद्दे को उठाया था कि संचालन कार्यों की जरूरतें और राजस्व निष्पक्षता के प्रस्ताव में बाधा आ रही है, जबकि इसमें कोई वित्तीय पहलू और अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत नहीं होती है। सूत्रों की माने तो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किसी लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट से बदलने के लिए बनाया गया है। योजना के मुताबिक डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास इस पोस्ट के तहत जो अधिकार होंगे उनमें सैन्य ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल, सैन्य इंटेलिजेंस, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक योजना और युद्ध की सूचना शामिल है। ये अधिकार डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास किसी भी सैन्य हेडक्वार्टर में आएंगे। फेसबुक हेट स्पीच के मुद्दे पर विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। इस पोस्ट में उन्होंने बीजेपी नेताओं की फेसबुक के अधिकारियों के साथ साठगांठ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, भारत के ज्यादातर मीडिया चैनल के बाद अब सोशल मीडिया की बारी है। भारतीय जनता पार्टी नफरत और दुष्प्रचार फैलाने के लिए हर तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करती थी और अभी भी कर रही है। फेसबुक जो आम जनमानस की अभिव्यक्ति का एक सरल माध्यम है, उसका भी इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भ्रामक जानकारी और नफरत फैलाने के लिए किया। प्रियंका ने यह भी कहा कि इतना ही नहीं, फेसबुक कोई कार्रवाई न कर पाए इसके लिए भाजपा ने फेसबुक के अधिकारियों से साठगांठ भी की ताकि सोशल मीडिया पर नियंत्रण बना रहे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सीआरपीएफ की नाकापार्टी पर आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों ने बारामूला जिले के क्रेरी इलाके में हमले को अंजाम दिया। इस हमले में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया, जबकि सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं। उन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने बारामूला के क्रेरी इलाके में नाकापार्टी में तैनात सीआरपीएफ के 2 जवानों को अपना निशाना बनाया। हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। खबर है कि आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद गांव में कहीं छुपे हुए हैं। देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच पिछले 24 घंटों में कोरोना के 57,982 नए मामले सामने आए हैं और 941 लोगों की मौत हो गई है। परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 26,47,664 पर पहुंच गई है। इसमें 6,76,900 सक्रिय मामले हैं और 50,921 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 19,19,843 लोग ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आज राजस्थान में कोरोना के 693 नए मामले सामने आए हैं। आज अलवर से 165, जयपुर से 122, जोधपुर से 157, उदयपुर से 55, अजमेर से 54, बीकानेर से 47, सीकर से 43, राजसमंद से 14, सवाई माधोपुर से 7, डूंगरपुर से 9, बांसवाड़ा से 6, चूरू से 4, हनुमानगढ़ और बूंदी से 5 आंकड़े सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 61,989 हो गई है। वहीं इनमें एक्टिव केसेस की संख्या 14,451 हो गई है। आज प्रदेश में कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई है और प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 886 हो गया है।
राजस्थान में सियासी संकट खत्म होने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के मामले में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन शामिल है। यह कमेटी पायलट और उनके समर्थक विधायकों की मांगों पर हाईकमान को रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खफा होने के बाद सचिन पायलट ने अपने समर्थक 18 विधायकों के साथ बागी तेवर अपना लिए थे। इसके बाद कांग्रेस सरकार पर संकट खड़ा हो गया था। यही नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सचिन पायलट से बातचीत के बाद सियासी संकट करीब 34 दिन बाद खत्म हुआ था, जबकि सचिन और गहलोत के बीच तनातनी को खत्म करने में अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला ने भी अहम भूमिका निभाई थी। फलोदी में भारतीय किसान संघ का चल रहा प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन आज 13वें दिन भी जारी रहा। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष नरेश व्यास के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। अगर सरकार ने किसानों की 14 सूत्रीय मांगों पर विचार नहीं किया और मांगे नहीं मानी तो अब धरती पुत्र चुप नहीं बैठेंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। आज 13वें दिन भी सैकड़ों किसान नेशनल हाईवे 11 के नीचे डटे रहे व रात दिन वही डेरा जमाकर बैठे हैं। ऐसे में अगर अब विद्युत विभाग व सरकार ने किसानों की मांगे स्वीकार नहीं की तो किसान उग्र आंदोलन कर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जाम करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की व विद्युत विभाग की होगी। फलोदी में भारतीय किसान संघ के कई पदाधिकारियों ने किसानों को संबोधित किया और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी मांगों पर विचार कर जल्द समाधान करें। ग्राम पंचायत डूंगरी खुर्द में गैस एजेंसी बदहाल की लापरवाही का मामला सामने आया है। इस मामले में लोगों ने शिकायत की है कि उनके पास गैस सिलेंडर में 3 किलो से ज्यादा गैस कम आ रही है। गैस सिलेंडर का वजन 31 किलो है, परंतु ग्राहक को 27 किलो वजन से ही मिल रहा है। ऐसे में ग्राहकों का कहना है कि हर बार हमें इस प्रकार ही कम गैस वाला सिलेंडर मिलता है। गैस एजेंसी के प्रभारी कैलाश यादव का कहना है कि गैस सिलेंडर जयपुर सीतापुरा से भरकर आते हैं, हमारे यहाँ पर नहीं भरे जाते हैं, हम केवल यहाँ सप्लाई करते हैं। इसी के साथ गैस एजेंसी में गाड़ी ड्राइवर मास्क नहीं पहनते हैं, जो कि गलत है, और ना ही कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसे ग्राहकों को सिलेंडर का सही वजन तोलकर नहीं दिया जाता। इस मामले को लेकर डूंगरी खुर्द ग्राम पंचायत में डूंगरी खुर्द में ग्रामवासियों ने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि समय पर गैस उपलब्ध कराएं और सही वजन के साथ ग्राहकों को गैस सिलेंडर वितरित किए जाए। धरना प्रदर्शन में कालूराम देवर, टीकूराम कुमावत, शंकरलाल वर्मा, सरवनलाल प्रजापत, समाज सेवक ताराचंद कुमावत, डॉक्टर राजेश चौहान, पप्पू रामसेन, गिरधारी लाल प्रजापत, रोशन खान फकीर उपस्थित रहे। राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 17 अगस्त को प्रदेश के 4 जिलों के लिए ऑरेंज और 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज के लिए पश्चिमी राजस्थान के 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू और हनुमानगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए इन जिलों में कहीं कहीं भारी और कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी आज सोमवार को शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 189.17 अंक यानी 0.50% ऊपर 38,066 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.52% यानी 57.65 अंकों की बढ़त के साथ 11,236 के स्तर पर खुला। विश्लेषकों के अनुसार भारतीय शेयर बाजार की चाल इस सप्ताह देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच नए रुझानों, वैश्विक संकेतों और कॉर्पोरेट आय से तय होगी। पिछले सप्ताह आए वृहद आर्थिक आंकड़ों से धीमे आर्थिक सुधार और उच्च मुद्रास्फीति के संकेत मिलते हैं। ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि बाजार में आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव जारी रहेंगे और वृद्धि को पटरी पर लाने के लिए प्रतिभागियों को सरकार से अगले दौर के राहत उपायों की उम्मीद होगी। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की अहम खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।